सो वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने लीवर्स पढ़ लिया था, है ना, और एनाटॉमी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया था। अभी हमें बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो पाचन ग्रंथियों में क्या क्या सम्मिलित है उनके बारे में हमको पढ़ना है। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड मेजर 3 टाइप के ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि बक्कल कैविटी में होगा, है ना। सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, वो सलाइवा सबसे पहले बक्कल कैविटी में आएगा। ये अंदर बक्कल कैविटी है, जो आप करते हैं तो अंदर जो कैविटी बनती है वो बक्कल कैविटी है। तो इस सलाइवरी ग्लैंड में भी 3 ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले पैरोटिड, जो कि आपके गालों में है ना, इधर इस साइड में, ये के गालों पर पैरोटिड ग्लैंड्स है, जो कि चिक्स पर है। सेकंड आता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो कि आपके लोअर जॉ यानी निचले जबड़ों में सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं, जो लोअर जॉ में निचले जबड़े में। उसके बाद है सब लिंगुअल, जो बिलो द टंग है। हमारे जो सब लिंगुअल ग्लैंड है, जो तीसरा प्रकार का जो सलाइवरी ग्लैंड का जो प्रकार है, वो है सब लिंगुअल ग्लैंड, है ना। तो सब लिंगुअल हमारे जीभ के नीचे आपको लार महसूस होता होगा, तो वो लार आता है सब लिंगुअल ग्लैंड से, ठीक है ना। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स एपिथेलियम सेल्स का मॉडिफिकेशन है। एपिथेलियल सेल्स ही मॉडिफाइड होते हैं और उनका नेचर ऐसा हो जाता है कि वो पदार्थों को स्रावित करते हैं, कुछ सब्सटेंस को सीक्रेट करेंगे, है ना। तब हम इस प्रकार के जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसको आप बोलेंगे ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जब भी ये पूछे कि जो ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं, तो आपको ये याद रखना है वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड पैंक्रियास। तो जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो उसमें 3 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी, दूसरा लीवर और तीसरा पैंक्रियास। जो लीवर है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, वो है लीवर है ना। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड। अब सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो मुख्यतः 3 प्रकार के ग्लैंड से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला पैरोटिड, पहला 3 प्रकार बना है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। पैरोटिड चिक्स में होगा, चिक्स में, गालों पर होगा, पैरोटिड ग्लैंड्स गालों पर। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर लोअर जॉ में, और सब लिंगुअल बिलो द टंग। इन तीनों सब पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, इन तीनों ग्लैंड्स का सीक्रेट ही सलाइवा बनाएगा। इन तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन ही सलाइवा बनाएगा। लार, जिसको आप लार बोलते हैं, मुंह में लार आता है, वो लार क्या है? सलाइवा, ठीक है। तो इन तीनों ग्लैंड्स का सीक्रेशन ही सलाइवा बनेगा, है ना। दिस glands situated just outside the buccal cavity secrete the salivary juice into the buccal cavity। तो ये तीनों ग्लैंड salivary juice स्रावित करते हैं। ये salivary juice हमारे बक्कल कैविटी में पहुंचती है। अब इसके आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे सलाइवा में क्या क्या होता है, कौन कौन से आयंस होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, और कितना % कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन यहाँ हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कितना % यहाँ हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अभी सलाइवा के बारे में हो चुके हैं। सलाइवा सब पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और सब लिंगुअल, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, है ना। ये 3 ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा था। अब आपको ये देखना है कि सलाइवा में कौन से एंजाइम्स हैं, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, कैसे प्रकार का उसमें विद्युत घटती है ना। तो आपको उसके कंपोजिशन को देखना है एक बेसिक लेवल पे,
ठीक है, तो सलाइवा जिसको हम लार बोलते हैं, ये सीक्रेट ओरल कैविटी में करता है, अपना सीक्रेशन ओरल कैविटी में सीक्रेट करता है। ओरल कैविटी को आप क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी ही बोलते हैं। ओरल कैविटी ही बक्कल कैविटी। सीधी बात। तो जो सलाइवा है ये सीक्रेट ओरल कैविटी में करता है, अपने सीक्रेशन को ओरल कैविटी में ही सीक्रेट करता है। ये जो सलाइवा है इसका पीएच होता है 6.8। सलाइवा का जो पीएच जो हमारा जो लार होता है उसका जो पीएच होता है वो 6.8, मतलब आप ये बोल सकते हैं माइल्ड एसिडिक है, हल्का अम्लीय बोल सकते हैं, है ना, हल्का सा एसिडिक है नेचर, इसका नेचर हल्का सा एसिडिक है। अब जो सलाइवा है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला तो इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा आ जाएगा एंजाइम्स। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिसको आप विद्युत अपघट्य भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं? तो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट आयन। तो सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस क्लोरीन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ये सलाइवा के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब सलाइवा के एंजाइम्स कौन से हैं? तो सलाइवा में जो एंजाइम्स हैं उसमें दो प्रकार के एंजाइम्स मुख्यतः पाए जाते हैं। सबसे पहला तो सलाइवरी अमाइलेज जो कि एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, और दूसरा लाइसोजाइम। दूसरा क्या आएगा? लाइसोजाइम। अब जो ये जो लाइसोजाइम है, इट इज द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम ऑफ द सलाइवा। ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है सलाइवा का एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम प्रिवेंट्स करता है इन्फेक्शन से आपके भोजन में जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करता है, इन्फेक्शन से बचाव करता है। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि प्रिवेंट करेगा आपको इन्फेक्शन से, आपका बचाव करता है। दूसरी बड़ी बात, अब जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी लाइसोजाइम के बारे में पढ़ना, ठीक है, जो कि सलाइवा में, याद रखिएगा सलाइवा में पाया जाने वाला एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का नाम क्या है? ये आपके एग्जाम में एज इट इज उठा के पूछेगा, इधर उधर घुमा देगा, आपको याद रखना लाइसोजाइम। इट इज लाइसोजाइम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा का एंजाइम है जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। तो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है सलाइवा, ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात, सलाइवरी अमाइलेज ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो है, लेकिन हाइड्रोलिटिक होने के साथ किसका डाइजेशन करते हैं? हाइड्रोलिटिक है तो किसको हाइड्रोलाइज कराएगा? ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। ये सलाइवरी अमाइलेज हम जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे स्टार्च, तो उस कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का 30% डाइजेशन ये स्टार्च को माइटोज में बदल देगा। माइटोज क्या है? डाइसैकेराइड। तो ये डाइसैकेराइड में बदल देगा, माइटोज को डाइसैकेराइड में बदल देगा, स्टार्च को। कौन एंजाइम बदलेगा? सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज मतलब जो अमाइला यानी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है ना, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा कौन? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज 30% एंजाइम्स का पाचन कर देता है। दूसरी बात, ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। सलाइवरी अमाइलेज एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। अबाउट द 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस ऑप्टिमम टेंपरेचर कितना होता है? 6.8 इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोज। स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देगा। 30% स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? स्टार्च, ठीक है, स्टार्च लिए कौन बदल रही है? सलाइवरी अमाइलेज बदल रहा है। सलाइवरी अमाइलेज पीएच कितना था? 6.8 पीएच में। स्टार्च किस बदल दिया? माइटोज में बदल दिया। कौन बदला भैया? सलाइवरी अमाइलेज माइटोज, जो कि एक डाइसैकेराइड। क्या है भैया ये? एक डाइसैकेराइड, ठीक है। तो स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज जिसका पीएच 6.8 होता है, ये उसको बदल देगा किसमें? माइटोज में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। ठीक है, अब हमको लीवर पढ़ना है।
तो लीवर हम अगले लेक्चर में करेंगे। लीवर किससे किससे मिलकर बना होता है, लीवर को मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं। दूसरी बड़ी बात, लीवर से क्या सीक्रेट होता है ना। लीवर के जो डक्ट्स हैं उनका क्या नाम है, लीवर के अंदर पैनक्रियाज होता है, क्या क्या सीक्रेट करेगा, कैसा होगा, कहाँ खुलता है, ये सब मैं अगले लेक्चर में करूँगा। तो आप इस लेक्चर को देखिएगा जरूर और नोट जरूर बनाइए। मैं सभी एनसीईआरटी के कंटेंट को जो अलग अलग दिए हुए मैं आपको उनको एक साथ ला के समझाता हूँ, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एक साथ चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो आपको इससे रिवीजन करने में आसानी होगा और इसका नोट्स जरूर बनाएं। इसका नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज चीज़ों को बहुत समराइज्ड फॉर्म में मैं यहाँ लाता हूँ। तो आप इसे जरूर देखें और ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और उनको जरूर पहचानें जिनको इस लेक्चर की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच।